नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का पुराना दस्तूर, चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर। जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग के लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का बंधुआ मजदूर बता दिया, जिसके बाद सियासी बहस गर्मा गई है। क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था अब विपक्ष के भरोसे पर खरी नहीं उतर रही? ये बड़ा सवाल। क्या बघेल का राज बयान जो है वो लोकतांत्रिक चिंता है या फिर सिर्फ सियासी चाल? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के बंधुआ मजदूर बन गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है। पूर्व सीएम ने चुनाव आयोग को सीधा सीधा बीजेपी का बंधुआ मजदूर करार दे दिया, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, बघेल के इस बयानी बम के बाद कांग्रेस ने ताल ठोककर उनका समर्थन किया। कांग्रेस ने कहा कि जो कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया। चुनाव आयोग अब बीजेपी की कठपुतली बनकर नाच रहा है। लगातार अलग अलग राजनीतिक दल के लोग उसके लिए शिकायत करते रहे। जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा में, अलग अलग उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव हुए, मतदाता सूचियों में इतनी गड़बड़ी करने का काम और जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग हिटलर शाही करके दूसरे राजनीतिक दल के लोगों की बातों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे के मुखिया के इशारे पर चल रहा था, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर के रूप में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ रैली कर रही है। बालोद में इसी रैली के मंच से पूर्व सीएम भूपेश ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर हमला बोला, तो बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने भूपेश बघेल को लेकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सुनाते हुए बयान को हताशा और निराशा का नतीजा बताया। अब ऐसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कुछ इसी तरह से बात कर रहे हैं। इनको कहीं सफलता मिल नहीं रही है, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, तो कुछ भी उल की बातें कर रहे हैं। हर चुनाव के बाद विपक्ष कभी ईवीएम तो कभी प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाता रहा है, लेकिन इस बार भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए जा रहे ये सवाल सही है या ये कांग्रेस को मिल रही लगातार हार की खींच है? बालोद से किशोर साहू के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो बेहद ही गर्म मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सुलगते सवाल है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, क्या भूपेश ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर पार्टी के पुराने दस्तूर को निभाया है? सवाल नंबर 2, आखिर हार के बाद ही चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? बड़ा अहम सवाल। सवाल नंबर 3, क्या इस तरह के सवालों से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर नहीं होती? लगातार एक के बाद एक आरोप, लेकिन क्या इसका असर लोकतांत्रिक जो आयोग है या संस्थाएं उन पर पड़ता है? इस पर आप चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए उनका परिचय करा दे। सुनील चौधरी जी हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता है बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दोनों का ही। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो देखिए, हम अब शुरुआत करते हैं और कुछ समय बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ जाएंगे। फिलहाल चलिए मैं रुक करता हूं। सबसे पहले मैं अमित श्रीवास्तव जी आप ही का रुक करता हूं, क्योंकि एक बड़ा आरोप भूपेश बघेल ने लगाया है। आखिरकार क्या वजह है कि जब भी हमेशा जो सत्ता दल है उनके खिलाफ लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं? फिर एक आपने बड़ा आरोप लगा दिया पुराने दस्तूर की तरह निभाते हुए, लेकिन इसके पीछे कारण बताइए, क्यों आपको संदेह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में या सरकार के दबाव में काम कर रहा है और बंधुआ मजदूर है? देखिए, लगातार जिस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है, लगातार इतनी शिकायतें आती हैं और उसके बाद भी नहीं सुनाई देना। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना नहीं, दिखना भी चाहिए और लोगों को उस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन इन दिनों में हमने देखा है कि उनका भरोसा कहीं ना कहीं चुनाव का जो पूरा सिस्टम है
जो इलेक्शन कमीशन है उस पर उनका भरोसा कम हुआ है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब वो क्यों होता है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए 24 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी कहा था कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, और उन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए थे। और क्यों उठाए थे मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एक उड़ीसा के संबलपुर में जो चुनाव पर्यवेक्षक थे, जो आईएएस हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर को रोक दिया था और उसकी जांच की थी, और उसके कारण वो 15 मिनट लेट हो गए थे। उस कारण उनको बाद में निलंबित कर दिया गया। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पर भी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो आयुक्त ने किया चुनाव के जो पर्यवेक्षक थे वो उसके नाते वो बिल्कुल सही थे, और उनको अधिकार था कि कुछ भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर उनको कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसमें जांच करने का उनको विधि द्वारा अधिकार प्रदत्त था। और जिसके लिए चुनाव आयोग से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा था ये तो अच्छा कदम है कि एक ऑफिसर जो है वो अपनी निष्ठा दिखा रहा है, सच लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए वो काम कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि लगातार ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। चुनाव के पूर्व हमको प्लेइंग 11 जो फील्ड है वो हमको नहीं दिया गया, हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड पे हमने इतनी शिकायतें की लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा। उसी प्रकार से मोदी जी ने राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में जिस प्रकार से भाषण में कहा था घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, उसकी भी हमने शिकायत की थी ललित जी। मोदी जी को नोटिस नहीं देके वो नड्डा जी को नोटिस दिया गया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लेकिन आज क्यों सर, मुझे बताइए आज क्यों भूपेश बघेल को आज क्यों याद आ रहा है? मतलब ये तमाम चीजें चलिए ठीक है, आज कोई पॉइंटेड हो या आज किसी ने कुछ किया हो या आपको रोका हो, चलिए चुनाव गए उस वक्त आप कह रहे थे समझ में आ रहा था, अभी क्यों? अभी इसलिए कि शायद आपने पीछे पढ़ा नहीं है। मुझे लगता है संविधान बचाओ रैली पे वो बोल रहे थे, और संविधान पे जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने कहा था हमारा अगर 400 सीट आ जाएगी ललित जी तो हम संविधान बदल लेंगे। हमने नहीं कहा था, अनंत हेगड़े जी ने कहा था, लल्लू सिंह जी ने कहा था, अरुण गोविल जी ने कहा था, ऐसे इनके अनगिनत नेताओं ने कहा था। मैं और बताना चाहता हूं, चुनाव जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण रवैया अपना जाता है, 5 बजे के बाद महाराष्ट्र में 84 लाख वोटर बढ़ जाते हैं, और चुनाव आयोग कुल वोटों की संख्या जो है वोटिंग बताना, मतलब कितने % वोट पड़े, मतलब उस पे वो ये कहना कि हम प्रतिशत में बताएंगे कितने वोट पड़े, वो ये नहीं बताते। वो कहते हैं हम प्रतिशत में बताएंगे। मतलब जब आपको ये नहीं पता रहेगा कि कितने वोट पड़े तो आप उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये आज तक राजनीतिक पार्टी को नहीं बताया गया। ये सारी चीजें हैं ललित जी। और एक और चीज, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, फिर आऊंगा मैं आपके पास। सुनील जी, देखिए लगातार आरोप लगते रहे, आप तो सत्ता पक्ष में हैं तो आरोप तो आप ही के खिलाफ लग रहा है। क्या चुनाव आयोग में वो पारदर्शिता नहीं है जिस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं? हालांकि वो अलग अलग मौके पर जब वो मुद्दे उठेंगे तब वो आरोप दोहराते रहेंगे, लेकिन आप क्या बताएंगे कारण इसके पीछे? जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए सबसे पहले तो मैं भूपेश बघेल जी के इस शर्मनाक बयान की निंदा करता हूं। एक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और एक संवैधानिक संस्था को बंधुआ मजदूर कहना, यह टिप्पणी केवल राजनीतिक नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। भूपेश बघेल जी को शायद वही लोकतंत्र पसंद है जिसमें कांग्रेस पार्टी जीतती हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हो, लेकिन यदि कहीं दूसरा कोई जीतेगा तो ऐसा लोकतंत्र शायद न कांग्रेस को पसंद है न भूपेश बघेल जी को पसंद है। भूपेश बघेल जी जो हैं वो अब सैम अंकल और जॉर्ज सोरोस के बंधुआ मजदूर हो गए, मुझे तो ऐसा लगने लगा है। देखिए देश की जनता ने 140 करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ की जनता उसके सेवक हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री है, और इसी छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी उसी ईवीएम से आप मुख्यमंत्री बने थे। तब तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, तब इतने प्रश्न आप नहीं उठा रहे थे, लेकिन कहां से फिर एक टूल किट आपकी आ गई और आप बोलने लगे।
ये कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप करना, कांग्रेस संविधान की यात्रा निकाल रही, इनकी यात्राओं से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब जब ये यात्रा निकालते हैं उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे तो जीरो हो जाता है। अभी संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा संविधान संशोधन करते हैं। ये वही लोग हैं जो देश में आपातकाल लगा करके संविधान की आत्मा को चूर चूर कर देते हैं। संविधान में संशोधन करके आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे वाक्यों को जोड़ा गया कि धर्मनिरपेक्ष बना दिया, भगवान की जो फोटो थी उनको हटा दिया गया। तो इनको बोलने का पहली बात बिल्कुल, तो लेकिन सुनील जी नहीं है। वो और दो या EVM तीन को उदाहरण लेकर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पक्षपात पूर्ण रवैया था चुनाव आयोग का। जिस तरह के अमित जी ने 2 या 3 उदाहरण बताए, अब उनका कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अमित जी जो बता रहे हैं पक्षपात पूर्ण रवैया था, उसके लिए निर्वाचन आयोग ने बकायदा कहा। ये सबसे पहले कह रहे हैं कि डेटा वाला जो विषय है, देखिए कि प्रतिशत में बताएंगे तो प्रत्येक बूथ में मतदान होता है। आप पूछेंगे बताइए बताइए, सबको कलेक्ट करना है और उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत वो घोषणा होती। कई बार प्रारंभिक आंकड़े आते हैं और जो अंतिम आंकड़े हैं वो दूसरे दिन तक भी आते हैं। तो ये केवल अभी की बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है और हम सब चुनाव में काम करते हैं, सबको भली भांति परिचित है। दूसरा, ईवीएम को लेकर के प्रश्न उठाते हैं। निर्वाचन आयोग ने बाकायदा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा था कि ये ईवीएम मशीन रखी हुई है, कोई भी देश का दुनिया का व्यक्ति आए और इसको हैक करके दिखाए। तब कांग्रेसी कहां गए थे भैया? तब नहीं गए आप वहां पर। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, केवल आरोप लगाना है राजनीतिक रूप से, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहना। यह कांग्रेस की आदत है और मैं कह रहा हूं कि ये सैम अंकल और जॉर्ज सोरोस के बंधुआ मजदूर हैं कांग्रेसी, और उन्हीं का टूल किट उपयोग करते हैं। फिर से एक नई बात लेकर के आ गए। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको नकारा। चलिए अमित जी बताइए, आपको वो बता रहे हैं कि आप टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हो और इन संस्थाओं को घेरे में ले रहे हैं। देखिए, टूल किट कौन था वो तो एक्स ने पहले ही बताया था कि मेलाफाइड इंटेंशन से ये लोग काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब हम कहते हैं ना कि पक्षपात एम्पायर की तरह बिहेव कर रहा है चुनाव आयोग, और क्यों कहा रहा है मैंने तो बताया कि प्रधानमंत्री राजस्थान में स्पीच कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिया, और उनको नोटिस जाती है नड्डा जी को। और उसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दागी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। हेड स्पीच पे प्रधानमंत्री को वो इतने सारे उन्होंने वक्तव्य हेड स्पीच के दिए, लेकिन भाजपा के नेताओं को वो नोटिस तक नहीं देते। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फॉर्म सी के आंकड़े जारी करने में घबराते क्यों हैं? अभी सुनील जी कह रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर चुनाव में वोटों की संख्या की बजाय वोटिंग प्रतिशत जारी कर दिया जाए तो ललित जी आप बताइए, जब तक वोटों की जानकारी सही ना हो प्रतिशत का क्या मतलब है? लेकिन आप वो जारी नहीं करते, इसलिए लोगों को शक होता है। पहले जब ईवीएम नहीं था 24 घंटे में रिजल्ट जारी हो जाते थे, रात तक रिजल्ट जारी हो जाता था। फॉर्म सी में मैं भी जानता हूं, मैं भी 2-2 चुनाव में यहां पर आरो रहा हूं, मुझे पता है कि सिग्नेचर होता है वहां पर हमारे एजेंटों का, सारी चीजों का। लेकिन जब तक संख्या की मैंने कहा ना, संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में डेटा जारी करना चाहिए। अगर उन्होंने जारी नहीं किया तो प्रत्येक मतदान केंद्रों में जो वोटर टर्नआउट डेटा होता है उसे जारी करना चाहिए। ये जारी नहीं करते और अचानक 11 मैं आपके पास फिर से आऊंगा इसी बीच जिनमें मैं आऊंगा फिर से। ये तमाम चीजें मैं एक बार फिर से सुनूंगा, क्योंकि राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस डिबेट में। थोड़ी देरी से आया, लेकिन चलिए मैं उनके पास चलता हूं। नमस्कार सर। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर हर बार हमने एक ही चीज देखी है कि विपक्ष को हमेशा चुनाव आयोग पर संदेह होता है, चाहे फिर वो बीजेपी होती है जब विपक्ष में, तब उसको भी चुनाव आयोग पर संदेह होता है। लेकिन वही चुनाव आयोग से अगर कोई टीम जीत जाती है तब उनके लिए सब कुछ ठीक होता है। कैसे देखते हैं आप इसको सर? चुनाव आयोग एक लोकतांत्रिक संस्था है, मजबूत संस्था है। ऐसी संस्थाओं पर जो है संदेह करना एक राजनीतिक तरीके से सोच हो सकती है, राजनीति में मुद्दा हो सकता है, और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए इस तरह के बयान हो सकते हैं नेताओं के। परंतु ये ऐसी संस्था है जो लोकतंत्र को जीवित रखी हुई है, लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन में ही कई राज्यों की सरकार आई है। भाई लोकतंत्र में ही हिमाचल में सरकार कांग्रेस की आ गई है, तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में आ गई है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार इसी चुनाव आयोग ने लाया है। तो चुनाव तो लगातार हो रहे हैं।
चुनाव में कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। जिसके जनता के प्रति विश्वास ज़्यादा है वो जीत रहा है, जिसका विश्वास कम है वो हार रहा है। अब दूसरी बात ये है कि इन संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से होगा क्या? तो होगा ये कि संस्थाएं बदनाम होगी, संस्थाएं कमजोर होगी, संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे और इन संस्थाओं को हर बार हर चुनाव में अपना छाती खोल कर दिखाना पड़ता है, भाई हम निष्पक्ष हैं, कोई तो आए हमें बता दे कि हमारी गलती क्या है, हमसे क्या समस्या है, कैसे हल हो सकता है। तो चुनाव आयोग तो लगातार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-2 घंटे उन्होंने किस तरह से बताया कि कैसे मतदान हुआ, कैसे हो रहा है। ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को हो सकता है किसी का मत हो कि बैलेट पेपर से हो, किसी का हो रहा है कि मशीन से हो, ये अपने अपने मांग हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं। परंतु आज की स्थिति में चुनाव आयोग ने जो खर्चीला ना हो, रिजल्ट जल्दी आ जाए, लोगों की पारदर्शिता हो, विश्वसनीयता हो, तो क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इसमें चुनाव कराएंगे तो एक ऐसे चुनाव में जो स्थितियां बनेंगी, आज के समय में जो नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए चुनाव की ये प्रक्रिया है। और कई साल हो गए अब तक आरोप लगाई तब भी अभी आरोप लगी रहे। एक चुनाव नहीं हो गए, कई चुनाव हो गए। तो इन चुनावों से कई सरकारें आ गई, एक बार तो खुद कांग्रेस भी आ गई केंद्र में, तो आई है। उसके बाद ये आरोप जो है वो समझ से परे हैं। उन नेताओं को लग रहा होगा कि संदेह है, तो फिर अलग अलग मंच है, न्यायपालिका का मंच है, राजनीति का मंच है, लोकतंत्र में जो मीडिया एक मंच है, तो मंच में अपनी बात वो अपने तरीके से रख रहे हैं। बिल्कुल, उनको रखने का अधिकार भी है। सुनील जी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। सुनील जी वो अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, आप मना कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं। सत्ता पक्ष ये कहेगा कि चुनाव आयोग बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं है और हमारा कोई भी दबाव नहीं है, लेकिन जो बात वो मंच से कहते हैं, जो वो लोगों के बीच जाके कहते हैं, आपको नहीं लगता वो एक नैरेटिव सेट होता है? कम से कम वो जनता के बीच जाती, वो मैसेज आपके लिए भले ही वो गलत हो लेकिन जनता के बीच तो जाता है। देखिए, यही महत्वपूर्ण विषय। मैंने जो टूल किट शब्द कहा वो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये वही भूपेश बघेल जी हैं जो अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए आचार संहिता का खुला उल्लंघन किए। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद ढोल नगाड़े और रैली के साथ निकले अपने चुनाव प्रचार में अपने क्षेत्र पाटन में, और उसका भी मामला न्यायालय में चल रहा है। हेट स्पीच की तो बात ही छोड़िए, इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। हमारे यहाँ के नेता चरणदास मान जी ने कहा कि मोदी जी का सर फोड़ने वाला चाहिए। तो कुल मिलाकर के बस बहुत सारी बातें हैं। यही भूपेश बघेल जी सीआरपीएफ के जब हेलीकॉप्टर आते थे, सेना के जब आते थे, तो कहते थे कि केंद्र सरकार इसमें नोटों के थैले बैग भर भर के भेजती, इसकी जांच की जाए। शर्मनाक बयान तो ये लोगों ने बहुत दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से एक मानना है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और सक्षम संस्था है। कांग्रेस को अपनी विफलताओं पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि जनता जो है वो आपसे नाराज क्यों है, आपको नकार क्यों रही है, ना कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। और निर्वाचन आयोग ने बड़े खुल करके इस बार सारी बातों को स्पष्टता से कहा है। उनकी पीसी आप सब ने देखी, हमने देखी, आपके चैनल में भी दिखाया गया, हम सब ने सुना। उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट रूप से बताया और सुधारों की विरोधी हमेशा से कांग्रेस रही है। अब जब एक देश एक चुनाव, पूरे देश में एक मुहिम चल रही है, पर कांग्रेस विरोध में खड़ी हो गई है। कांग्रेस कहती कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार जब भी कोई बात देश में अच्छी होगी, कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी, कांग्रेस उसके विरोध में ही खड़ी हो जाएगी। लगातार संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे ईडी हो, आईटी हो, निर्वाचन आयोग हो, हमारे सेना के शौर्य का विषय जब आता हो, सेना के जवानों का मामला हो, सब में प्रश्न चिन्ह उठाना, ये कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरीके से कांग्रेस की परंपरा बन गई है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इनको कहीं ना कहीं से कोई पुड़िया आती है बाहर से, वो पुड़िया आती है, ये खोलते हैं और फिर उसके हिसाब से बोलना शुरू करते हैं। भैया जरा समझिए, इस देश को समझिए, इस देश की आत्मा को समझिए, इस देश के लोकतंत्र को समझिए। ये पुड़िया के चक्कर में लोकतंत्र पर अमित जी जवाब दीजिए, आक्रमण मत करिए, देश को आगे बढ़ाने से मत रोकिए। ठीक है।
अमित जी देखिए, जवाब मैं तो सुनील जी को इतना ही कहता हूं कि जब जी सुनील जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी आईना उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दूसरे को दिखाया करो। लगातार चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के प्रति बेहद नम और कांग्रेस के प्रति बेहद गर्म क्यों है? मैंने तो 2 एग्जांपल दे दिए कि हेड स्पीच प्रधानमंत्री देते हैं और नोटिस चुनाव आयोग नड्डा जी को भेजता है। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने देखिए कैसे गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि हम सेना के 100 रुपए प्रश्न उठाते हैं। नहीं, हम तो सेना के उन बहादुर जो हमारे जवान हैं उनके शौर्य को हम नमन करते हैं, उनके अटल साहस को मैं प्रणाम करता हूं, सब कांग्रेसी प्रणाम करते हैं। लेकिन ये लोग जब चैनल में बैठते हैं, ये लोग जिस प्रकार से अभी इन्होंने प्रधानमंत्री की फोटो लगा के जगह जगह उसका प्रचार वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मोदी जी ने ऐसा किया, नहीं साहब, सेना ने किया। समझिए इस बात को कि सेना के शौर्य को देश का 140 करोड़ लोग उनके साहस को प्रणाम कर रहे हैं कि उन्होंने जाके वो पूरी ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, उसका पूरा नैरेटिव ऐसा सेट कर रहे हैं कि जैसा उसमें पूरा भाजपा के लोग ही इन्वॉल्व थे और भाजपा के लोग उसका पूरा राजनीतिकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इनको तो माफी मांगनी चाहिए, कैसे प्रधानमंत्री जी की फोटो को लगा लगा के जगह जगह बिहार चुनाव का तैयारी को कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, आपके माध्यम से, आप स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप चुनाव लड़ने की आपकी हिम्मत नहीं है। आपने किस प्रकार से, तो आप बताइए स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या पुराने ईवीएम पद्धति को छोड़कर क्या दूसरी पद्धति पे जाना होगा जो पुराना चलता था? क्योंकि उसमें तो काफी दिन लगते थे, काफी डिले होता था वो मामला। क्या ईवीएम पर भी आपको? हाँ जी, ठीक है, सुन लेते पहले सुन लेते सर। मैं आपके माध्यम से मैं एक ही जी सुनील जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार ललित जी कि आप देखिए कि मैं इतना ही बीजेपी को ईवीएम से प्यार क्यों है। मैं नहीं जाना चाहता कि किस पे वो चुनाव करा रहा है, चुनाव आयोग ईवीएम से करा ले, बैलेट से करा ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा होता है, अगर एक व्यक्ति को भी उस पर शंका हो तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और मैंने कहा ना, फॉर्म सी ये क्यों नहीं देते? आप बताइए कैसे बढ़ जाते हैं, बताइए 84 लाख 5 बजे के बाद, कैसे 11-11 दिन तक रिजल्ट नहीं आता, कैसे 5% लोग बढ़ जाते हैं? ये बहुत से अनसुलझे सवाल हैं, लोगों के सुलगते सवाल हैं, पूछता है भारत, जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन। सुनील जी, इस तरह के मामले लगातार सामने आए, 1 घंटे में संख्या बढ़ गई, वोटों की संख्या बढ़ गई, ये तमाम चीजें ये कांग्रेस आरोप लगाती रही है। क्या इस पर खुलकर जवाब दिया जा सकता है कि नहीं? जी किससे पूछ रहे हैं ललित जी? मैं सुनील जी से पूछ रहा हूं, आप ही का जवाब पूछ रहा हूं। ललित जी मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, अमित जी आप ही का जवाब पूछ रहा हूं सुनील जी से। सुनील जी से जी सुनील जी, वो लगातार आरोप ये लगाते रहे कि कुछ घंटों में पूरा खेल क्यों बदल जाता है। देखिए, कांग्रेस को वही समझ नहीं आ रहा है कि खेल जो है घंटों में नहीं बदलता, खेल जो है वर्षों में बदला है। जब आपने जो किया इस देश के अंदर में, उसको जनता ने स्वीकार कर दिया। भाई आपकी सरकारें बनी कि नहीं बनी? आप बार बार कहते हैं ईवीएम से प्रेम है, अब तो इनको बैलेट से प्रेम है। अरे भैया, हमको सुधारों से, देश को आगे बढ़ाने से प्रेम है, निरंतर जारी है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है, वंचित दलित लोगों की हत्या जारी है। और ये आपातकाल वाले लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, ये आपातकाल लगाएंगे, लोकतंत्र की हत्या कैसे विधायक खरीदी करके सरकार बनाने वाले लोग, कैसे आईटी सीबीआई के भरोसे सरकार बनाने वाले। चलिए ठीक है सर, मैं एक आखिरी कमेंट लेता हूं, समय मेरे पास कम है, 1 ही मिनट बचा है। ठीक है सर। तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो लोकतांत्रिक संस्था है, इनके बगैर हमारा कोई काम नहीं चल सकता है, इन पर भरोसा कैसे जमेगा? आपसे देखिए, जो वोट की राजनीति है राजनीतिक दलों के बीच, वो इतना निम्न स्तरीय और गिरते जा रहा है कि चाहे वो हर मामले पर ही अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। कुछ मुद्दे पर हमें राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठना होगा, चाहे वो सेना के मामले में हो, चाहे चुनाव आयोग के मामले में हो सकता है चुनाव में संशोधन की जरूरत है, उसके सवालों का जवाब मांगा जा सकता है। भाई, प्रश्न पूछने का अधिकार है सबको, प्रश्न पूछें और प्रश्न में अगर गलत है तो उसका सफाई दें, उसमें संशोधन करें, उसको जनता के बीच ले जाएं, विश्वसनीयता बढ़ाएं। ये चुनाव आयोग का भी काम है। इसके बाद चुनाव आयोग को भी इन चीजों का जो बार बार, हालांकि चुनाव आयोग ने बहुत बार जवाब दिया है
इन बातों का, जिन बातों का बिल्कुल भूपेश निश्चित बघेल निश्चित ने, तिवारी जी, क्योंकि ये राहुल तमाम गांधी चीजें ने, हैं जो लगातार तमाम सवालों के नेताओं घेरे ने, में रही है। चाहे हर वो चुनाव दर विपक्षी चुनाव हमने पार्टी के देखा है, नेता हों। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल, तमाम जो एजेंसी है उनकी निष्पक्षता पर सवाल लगातार उठते रहे, लेकिन उसकी पारदर्शिता पर बातचीत होनी चाहिए और क्या कुछ फेरबदल होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, उस पर भी स्वस्थ चर्चा होना चाहिए। चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तीनों ही मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आज की हमारी इस खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।